जीवन में जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लासेस में। मैं हूं धीरज कुमार। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं एज। और एज का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आए तो सिर्फ बराबर है पर आपको क्या करना है, बनाना है। अगर आपको एज में प्रेजेंट की बात करता होगा तो प्रेजेंट है बराबर प्रेजेंट है, पास्ट की बात करता होगा पास्ट है बराबर पास्ट है, अगर आपको फ्यूचर की बात करता होगा तो फ्यूचर है बराबर फ्यूचर है की चर्चा करना है। ठीक है, मैथ का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, सिर्फ उसे बराबर है पर बनाना है। जो आपको आरएचएस का आता होगा वही हमें एलएचएस के रूप में करना होगा, जो हमें एलएचएस का आता होगा उसको हमको किस में चेंज करना है, आरएचएस में चेंज करना है। ठीक है, अगर इस चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इससे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है, पढ़ते जाओ, कोडिंग करते जाओ, कोडिंग खत्म हुआ आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा, एक व्यक्ति तथा उनके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है जब भी दिया गया है। एक व्यक्ति तथा उनके आयु का योग 56 वर्ष है जब भी होंगे तो वो प्रेजेंट में है, लेकिन योग कितना दिया है, 56 वर्ष है। प्रेजेंट में योग कितना, 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद जब भी कहता होगा तो इसका मतलब वो फ्यूचर की जिक्र कर रहे हैं। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो, तो पिता की आयु पुत्र की आयु का कितना गुना हो, 3 गुना हो, लेकिन कब, 4 वर्ष बाद। तो इसका कहने का मतलब है पिता धमकी दिया किसको, पुत्र को, मैं तुमसे 3 गुना हूं। तो पिता को एफ से कोडिंग करेंगे तो कोई दिक्कत, अब पुत्र को एस से कोडिंग करेंगे तो कोई परेशानी। जब पुत्र 1 वर्ष के तो पिताश्री कितना वर्ष के, 3 वर्ष के, लेकिन कब, 4 वर्ष बाद। तो बाद होंगे जब भी तो वो किस में होंगे, फ्यूचर में होंगे। जब ये फ्यूचर में है और ये प्रेजेंट में है तो आप इसे भी किस में चेंज करना पड़ेगा, प्रेजेंट को फ्यूचर में। मैंने फार्मूला आपका बताया था, जब भी प्रेजेंट में ऐड करोगे तो वो फ्यूचर आएंगे। तो 4 वर्ष इसका और 4 वर्ष इसका, तो 4 कितना वर्ष, 8 वर्ष। ये किसमें है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में जब 8 वर्ष ऐड करोगे तो आपका फ्यूचर आ जाएंगे कितना, 56 और 8 कितना, 64। ये किस में आ गया, अब 64 वर्ष आ गए फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जैसे ही 64 वर्ष आते हैं तो जब आरएचएस फ्यूचर तो एलएचएस भी करना पड़ेगा। तो आरएचएस है बराबर एलएचएस है, तो योग आपका 64, लेकिन योग आपका है कितना, 3 1 4। तो बताओ योग है बराबर योग है, 4 1 4 और 16 चौका 64। ये जो 16 आया वो किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। और हमको पूछता क्या है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु माने व्यक्ति माने पिताजी, तो पिताजी आपका कितना है, 3। और 3 को किससे गुना करना पड़ेगा, 16 से। तो 16 तिया 48 वर्ष। और जब भी 48 वर्ष आए तो किस में आए, फ्यूचर में। लेकिन हमको पूछता है किसमें, वर्तमान में। जब फ्यूचर में से लेस करोगे तो आपका किस में आएंगे, प्रेजेंट में आएंगे। तो 4 वर्ष लेस करोगे तो कितना आ जाते हैं, 44 वर्ष आपका किसका आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे पिताजी को। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे तैयार हो जाओ। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, कोडिंग खत्म हुआ, आपका आंसर आना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु 1/4 है। क्वेश्चन क्या कहता है, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु की 1/4 है। 1/4 का मतलब होता है जब पिताजी 4 वर्ष का होंगे तो जॉन की जो वर्तमान आयु होंगे वो 1 वर्ष के होंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता, तो पिता जॉन के जो पिता होंगे, पिता को एफ से इंडिकेट करेंगे, और जॉन माने सन, सन जो होंगे उसका नाम क्या है, जॉन। जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है। तो इसका मतलब जब पिता 4 वर्ष के तो जॉन कितने वर्ष के, 1 वर्ष के। क्लियर। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। तो होगा जब भी कहता है, और ये किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं क्या 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68 वर्ष होगा। तो होगा जब भी लगा हो तो इसका मतलब ये कह रहा है 4 वर्ष बाद जब भी कह रहा है तो इसका मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का योग 68 वर्ष होगा। तो ये जब फ्यूचर में है तो फ्यूचर है बराबर प्रेजेंट है, तो मैं तो नहीं बताया, मैं सिर्फ ये बताया जो प्रेजेंट है बराबर प्रेजेंट है, पास्ट है बराबर पास्ट है, और फ्यूचर है बराबर फ्यूचर है। क्लियर। आपको ये तो फ्यूचर का बात कर रहा और ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट जब रेशियो में दिया गया तो इसे भी प्रेजेंट में चेंज कर लीजिए। तो प्रेजेंट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 4 वर्ष इसका और 4 वर्ष इसका, तो 4 4 कितना 8 वर्ष। अगर 8 वर्ष इसमें से अगर फ्यूचर में से लेस कर देते हैं, 8 वर्ष अगर मैं फ्यूचर में से लेस कर देते हैं, तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था, जब फ्यूचर में से लेस करोगे तो वो प्रेजेंट में आएगा। तो बताओ फ्यूचर में से लेस किया 8 वर्ष, तो 60 वर्ष क्या आ गया, 60 वर्ष किस में आया, प्रेजेंट में आया। और आपका आरएचएस प्रेजेंट में और एलएचएस भी प्रेजेंट में, तो यहाँ जोड़ दोगे प्रेजेंट है बराबर प्रेजेंट है, योग 60 लेकिन योग है 4 1 5। बताओ योग है बराबर योग है 5 1 5, अब 12 25 60। ये जो 12 आया वो किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। क्लियर। हमको पूछता क्या है वो ध्यान दीजिए, जॉन की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है। तो जॉन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो बताओ जॉन ये तो वर्तमान में ही ऑलरेडी है, जॉन कितना है 1, और 1 को किससे गुना करना पड़ेगा 12 से। तो कितना वर्ष, जॉन के 12 वर्ष। और उनके पिताजी के अगर बारे में पूछते हैं, पिता के बारे में पूछता है तो 12 चौके 48 वर्ष। क्लियर। चलो तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही समझना यार, एक बार में समझना क्वेश्चन कहता क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, स्नेह की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/6 है। इसका कहने का मतलब है स्नेह के जो उम्र होंगे अपने पिता की उम्र के 1/6 है। जब स्नेह 1 वर्ष की होती है तो उसके पिताजी कितना वर्ष की, 6 वर्ष की। जब स्नेह 1 वर्ष की होती है तो उनके पिताजी कितना वर्ष के, 6 वर्ष के। एक तरफ उनके पिताजी माने पिताजी को एफ से कोडिंग कर दीजिए, स्नेह की बात कर रहा है, स्नेह को एस से इंडिकेट कर दीजिए। ठीक है। अपने पिता के 1/6 है करा, 1/6 है का मतलब होता है जब पिताजी 6 वर्ष के तो स्नेह कितना वर्ष की, 1 वर्ष की। क्लियर। 10 साल के बाद स्नेह के पिता की उम्र, अब क्या कह रहा, 10 साल के बाद स्नेह के पिता की उम्र
विमल की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब है विमल के जो उम्र होंगे उनके उम्र से कितना गुनी हो जाएंगे? दोगुनी। कब? 10 साल बाद। तो आप ही बताइए 10 साल के बाद विमल के उम्र से दोगुनी हो जाने के लिए कहता है तो मैं 2 से गुना कर दिया। क्लियर? अब आगे क्या कहता है वो ध्यान दीजिए। यदि विमल के 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो सपोज दैट मैं आपकी बात कर रहे हैं, अगर आपका जन्मदिन 2 साल पहले मनाया जाए 8वां, तो अभी वर्तमान में कौन सा मनाया जाएगा? ऐड करोगे तो कितना कौन सा हो जाएंगे? 10वां हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए क्वेश्चन से हट के थोड़ा बात कीजिए। अगर आपका जन्मदिन 10वां मनाया जाए 5 साल पहले, तो अभी वर्तमान में कौन सा हो जाएगा? 15वां हो जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको कहता है यदि विमल के 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, अगर 2 साल पहले अगर 8वां जन्मदिन मनाया जाए तो अभी वर्तमान में कौन सा मनाया जाएगा? तो 8 और 2 10। तो इसमें क्या करोगे? 10 को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ये चीज समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर मान लीजिए ना, आप अपने पर लीजिए 5 साल पहले अगर आपका जन्मदिन 15वां था, 5 साल पहले आपका जन्मदिन अगर 15वां था, तो अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? 15 और 5 20 हो जाएंगे। अगर 7 साल पहले आपका जन्मदिन अगर 13वां होगा, तो अभी वर्तमान में क्या आ जाएंगे? 20वां होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसी पर यह कहता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया कौन? 8वां। तो अभी वर्तमान में कौन आ जाएंगे? तो ऐड करोगे तो 8 2 10, तो 10वां जन्मदिन मनाया जाएगा। तो सने की वर्तमान उम्र पूछ रहा है क्या है? आप ये बताइए ये जो आएंगे वो उनके किनके? सने के पिताजी का आएंगे। तो 10 को 2 से गुना करोगे, 10 दूनी 20, 20 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएंगे? 30। ये जो 30 वर्ष आया किसके आए? उनके पिताजी। किनके पिताजी? स्नेह के पिता की आयु 30 वर्ष है, लेकिन स्नेह की पिता की आयु कितना? 6 वर्ष। तक ये स्नेह का पिता है बराबर स्नेह का पिता है, तो पिता है 6 खत्म होंगे एक बार में, तो ये कितना बार में? 5 बार में। 6 का 6, 6 5 30। ये जो 5 आया किसके लिए आया? प्रत्येक के लिए आया। और हमको पूछता है किनके बारे में, वो ध्यान दीजिए। सने की वर्तमान आयु पूछ रहा था, ये तो ऑलरेडी पहले से ही वर्तमान है। तो सने की वर्तमान आयु कितना आ जाएंगे? 1 को 5 से गुना करोगे तो सने की वर्तमान आयु 5 वर्ष। आपका आंसर आ जाएंगे। क्लियर? ये किसमें है? प्रेजेंट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे तैयार हो जाओ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे कहता होगा वैसे ही काम करना है। क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितना गुनी? 5 गुनी है। तो इसका मतलब पिता धमकी दिया किसको? पुत्र को, मैं तुमसे कितना गुनी हूं? 5 गुनी हूं। तो एक तरफ पिता को किससे कोडिंग किया जाए? F से। और पुत्र को किससे कोडिंग किया जाए? S से। पिता धमकी दिया किसको? पुत्र को, मैं तुमसे कितना गुनी हूं? 5 गुनी। बताओ पुत्र जब होंगे 1 तो पिताजी कितना? 5। हमेशा ध्यान में रखना चला, पिता हमेशा पुत्र से बड़े होते हैं। ऐसा कभी सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा जब पुत्र बड़ा होता है पिता से। अनर्थ होगा कि घोर अनर्थ? तो घोर अनर्थ। चलिए ध्यान दीजिए। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो हो जाएगी मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। कब? 10 साल बाद। 10 साल बाद के है या पहले के है, उसको कहाँ रखोगे? बीच में रखोगे। तो यहाँ पे रख दो। कितना गुनी कर रहा है? 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब वो फ्यूचर की बात करता है। तो ये एक, जब पुत्र 1 वर्ष के तो पिताजी कितने वर्ष के? 3 वर्ष के। फिर यहाँ पे धमकी दिया जब तुम्हारा उम्र 1 वर्ष का होता है तो मेरा उम्र कितना वर्ष?
3 वर्ष के हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो बात कर रहा है किस में बात कर रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है, और ये किस में बात कर रहा है, फ्यूचर में बात कर रहा है। किस में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमें पूछता क्या चीज है, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो दोनों की वर्तमान उम्र निकालना पड़ेगा। तो दोनों को वर्तमान उम्र निकालने के लिए स्टेप बाय स्टेप निकालो। पहले किसको निकालना पड़ेगा, पिताजी को निकालना पड़ेगा, उसके बाद पुत्र को निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले किसको निकालता हूं, पिता को निकालते हैं। तो पिता के सामने कौन है, 5, 5 को किससे गुना करना पड़ेगा, बीच वाले से। पिताजी को निकालो, पिताजी 5, 5 को 10 से गुना करोगे, 10 5 50। अब देखो नीचे में अंतर कितना का है, नीचे में अंतर 3 और 1 में अंतर कितना का, 2 का अंतर है। नीचे में जो अंतर आता है उससे मैं क्या करेंगे, गुना करेंगे, बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो अंतर आता है उससे मैं भाग करता हूं। तो आप ये बताओ, 3 को 1 से गुना करोगे 3, अब 5 को 1 से गुना करोगे 5, 5 और में 3 में अंतर कितना का, 2 का। तो 2 से अगर मैं भाग दे दूं तो कितना आ जाएंगे, 2 1 का 2, 2 1 का 2 खत्म हो रहे हैं। तो बराबर कितना वर्ष, 50 वर्ष। 50 वर्ष किसका आया, पिता का। चलिए अगर ये पुत्र के बारे में पूछ रहा है ना, तो पुत्र का बारे में पूछ रहे हैं तो पुत्र को निकालोगे। अब पुत्र के जैसे ही बारे में आपको पूछ रहा है तो पुत्र आपका कितना है, 1 1 को किससे गुना करना पड़ेगा, 5 10 से कितना आ जाएंगे, 1 को 10 से गुना करोगे तो 10। अब नीचे में अंतर देखो, 3 और 1 में अंतर कितना का है, 2 का। बट्टा क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करने के बाद जो अंतर आता है मैं उससे भाग करता हूं। तो आप ये बताइए अंतर कितना का है, 3 का 3, 3 का 3 और 5 का 5। तो 5 और 3 में अंतर कितना का, 2 का। 2 से अगर मैं भाग कर दूं तो कितना आ जाएंगे, 10। तो 10 वर्ष किसका आ जाएगा, किनका, पुत्र का। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, 50 वर्ष और 10 वर्ष। क्लियर। अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उससे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।